दोस्तों अभी हाल ही में मैंने द ओल्ड वेज नाम की एक अमेरिकन हॉरर मूवी देखी है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी और इसे क्रिस्टोफर एलेंडर ने डायरेक्ट किया है। मूवी को IMDb पे मिले हैं 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वपिंग 95% फ्रेश। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द ओल्ड वेज मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड थियरीज पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक लेडी को पजल स्टेट में देखते हैं जिसके आसपास कुछ हीलर्स खड़े थे जो कि मिलकर उसे ठीक करने में लगे हुए थे। वहीं पास में हम एक लेडी की बेटी क्रिस्टीना को देखते हैं जो कि ये सब देखकर बहुत डरी हुई थी। वो लेडी जो कि बार बार पजल्ड हो जा रही थी अपनी बेटी को समझाती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल हम लेडी को पजल्ड होकर अपनी बेटी पे ही अटैक करते हुए देखते हैं। हीलर्स किसी तरह क्रिस्टीना को बचा लेते हैं लेकिन तब तक उसकी मदर उसके हैंड पे स्क्रैच कर चुकी थी जिसका निशान उसके हाथ पर रह जाता है। अब यहाँ से कहानी 20 साल आगे बढ़ती है जहाँ हम मेक्सिको के एक छोटे से विलेज के एक अबैंडन बिल्डिंग में किसी लड़की को देखते हैं जो कि चेन से बंधी हुई थी और उसके हेड को बैग से कवर किया गया था। थोड़ी देर बाद यहाँ जावी नाम का एक आदमी आता है और उसके हेड्स को अनकवर करता है। उस लड़की और जावी के इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टीना ही थी। क्रिस्टीना को लगता है कि उसे किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया है और इसीलिए वो जावी से बोलती है कि उसे जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे पर उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन जावी उससे एक ही क्वेश्चन करता है कि वो ला बोका क्या करने गई थी। क्रिस्टीना उसे बताती है कि ये उसी का विलेज है पर अब वो यहाँ नहीं रहती है। अब क्योंकि वो एक रिपोर्टर बन चुकी है तो रिपोर्टिंग वगैरह के सिलसिले में वो ला बोका नामक केव में वापस गई थी। लेकिन उसके वहां जाने से जावी को क्या परेशानी थी। इतने में ही यहाँ रूम में एक वियर्ड एंड काइंड ऑफ स्केरी लुकिंग लेडी एंटर करती है जिसका नाम लुज था। लुज क्रिस्टीना को एकदम करीब जाकर उसे ध्यान से देखती है और जावी की तरफ देखते हुए बोलती है कि शी हैज इट और वो दोनों इस बात से काफी वरीड नजर आते हैं। क्रिस्टीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों किस चीज की बात कर रहे थे। इतने में जावी यहाँ अपने हाथ में एक जार लिए हुए आता है जिसमें गोट मिल्क था और वो फोर्सफुली क्रिस्टीना को मिल्क पिला देता है। रात को क्रिस्टीना उसी रूम में जब सो रही होती है तब उसे एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो अपने आप को उसी केव ला बोका में देखती है। क्रिस्टीना केव के अंदर एंटर करती है और यहाँ अंदर जाते ही उसे ऐसा फील होने लगता है एज इफ कोई उसे देख रहा था। उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और इतने में ही उसकी आंख खुल जाती है। अब क्रिस्टीना पास ही रखे एक पत्थर से अपनी चेन्स पे मार के उन्हें तोड़ने का ट्राई करती है लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तभी क्रिस्टीना को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि किसी एनिमल के ग्राउलिंग जैसी थी। अचानक ही उसके अपने कान पर किसी के फुसफुसाने की फीलिंग आती है और यहाँ हम दरवाजे के पास एक शैडो को देखते हैं। इसके अलावा हमें अंधेरे में किसी की आंख भी दिखाई देती है जो कि शायद क्रिस्टीना पर नजर गड़ाए हुए था। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग जावी यहाँ आता है और क्रिस्टीना को एक बकेट हैंड ओवर करता है जिसे क्रिस्टीना को टॉयलेट की तरह यूज करना था। क्रिस्टीना जावी को बताती है कि उसकी कजन सिस्टर मिरांडा इस विलेज में रहती है और अगर वो लोग उसे इस विलेज से नहीं जाने देना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसे अपनी कजन मिरांडा से मिलने दें। इस पर जावी कोई रिप्लाई नहीं देता और थोड़ी देर बाद मिरांडा यहाँ आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मिरांडा को पहले से ही पता था कि क्रिस्टीना यहाँ है। इनफैक्ट मिरांडा जावी और लुज को भी जानती थी। मिरांडा क्रिस्टीना को बताती है कि ये सब क्रिस्टीना के ला बोका केव में जाने के बाद स्टार्ट हुआ। क्रिस्टीना यहाँ एंशिएंट रिचुअल्स पे अपनी स्टोरी कवर करने आई थी और मिरांडा ने क्रिस्टीना को साफ मना किया था कि वो जंगलों के केव से दूर रहे, स्पेशली ला बोका से, क्योंकि वो जगह कर्स्ड एंड इविल स्पिरिट से हॉन्टेड है। लेकिन क्रिस्टीना वहां गई और मिरांडा को वो अनकॉन्शियस स्टेट में मिली जिसके बाद लुज जो कि एक ब्रुजा है उसने क्रिस्टीना को देखकर पहचान लिया था कि वो ला बोका से एक डीमन द्वारा पजेस्ड होकर वापस आई है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्रुजा एक एंशिएंट हीलर होते हैं जो कि डीमंस एंड स्पिरिट्स को देख सकते हैं और उनके पास इन डीमंस एंड स्पिरिट से लड़ने की ओल्ड मेथड्स की नॉलेज वगैरह होती है। जावी लुज का बेटा था और मिरांडा के ही कहने पर क्रिस्टीना को यहाँ स्पिरिचुअल हीलिंग के द्वारा उस अननोन डीमन से मुक्त कराने लाया गया था जिसने क्रिस्टीना को ला बोका में पोजेस कर लिया था।
मिरांडा के कहने पर जावी क्रिस्टीना को उसका बैग वापस करता है और क्रिस्टीना बैग से अपना मोबाइल और एक छोटे बॉक्स को निकाल लेती है जिसमें कुछ ड्रग्स और सिरिंज वगैरह पड़े हुए थे। जब क्रिस्टीना के आसपास कोई नहीं था तब अचानक ही क्रिस्टीना का मोबाइल रिंग करता है। ये कॉल क्रिस्टीना के बॉस कार्सन की थी। क्रिस्टीना उसे बता देती है कि उसे विलेज के लोगों ने पकड़ लिया है और इससे पहले कि वो कुछ और बताती, जावी यहाँ आ जाता है और उसका मोबाइल उससे छीन लेता है। रात को हम क्रिस्टीना का रूम देखते हैं जिसमें चारों तरफ कैंडल्स वगैरह रखे हुए थे और क्रिस्टीना भी जगी हुई थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे अपने विंडो के बाहर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो कि क्रिस्टीना के उधर देखते ही छुप जा रहा था। क्रिस्टीना अपने बेड के नीचे उसी बॉक्स को निकालती है जिसे उसने अपने बैग से निकाला था। यहाँ हमें क्रिस्टीना के कुछ फ्लैशबैक्स देखने को मिलते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि अपनी मदर की डेथ के बाद से ही क्रिस्टीना मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई थी और उसे हमेशा से लगता था कि उसकी मदर को किसी स्पिरिचुअल हीलर वगैरह की नहीं बल्कि सीरियस मेडिकल हेल्प की जरूरत थी और उन हीलर्स ने ही अपने रिचुअल्स एंड वियर्ड प्रैक्टिसेस से उसकी मदर को मार डाला। इन शॉर्ट, वो सोचती थी कि उसकी मदर की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि स्पिरिचुअल हीलर्स ही थे। अब क्रिस्टीना पे इन सब का इतना बुरा असर पड़ा था कि जवान होने के बाद भी वो अपने किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ठीक से कोप नहीं कर पाती थी और उसके लिए वो ड्रग्स लेने लगती थी। यहाँ भी क्रिस्टीना ड्रग्स का एक शॉट लेती है और सो जाती है। अगली सुबह जब क्रिस्टीना की आंख खुलती है तब क्रिस्टीना अपने आप को एक अजीब से रूम में फ्लोर पर लेटा हुआ पाती है। क्रिस्टीना की बॉडी पर ब्लड से कुछ मार्किंग्स बनी हुई थी और जावी एंड लुज वहां किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। क्रिस्टीना मूव करने की कोशिश करती है लेकिन देन शी रियलाइजेस कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इतने में ही जावी काफी लाउडली चांटिंग स्टार्ट कर देता है और कुछ लीव से उसे स्ट्रोक करने लग जाता है। लुज क्रिस्टीना से कहती है कि क्रिस्टीना को उनका साथ देना होगा क्योंकि आज के रिचुअल के बाद वो लोग उस डीमन का नाम पता लगा लेंगे जिसने क्रिस्टीना को पजेस कर रखा है। लुज क्रिस्टीना को समझाती है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसे कई विजन्स आ सकते हैं और इन्हीं विजन्स में वो डीमन उसके सामने आएगा। जैसे ही वो डीमन उसके सामने आए उसे लुज को बताना होगा, नहीं तो ये रिचुअल बर्बाद चला जाएगा। थोड़ी देर बाद जावी, लुज और मिरांडा क्रिस्टीना को उस रूम में छोड़कर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद क्रिस्टीना को अपने आसपास 2 सांप आते हुए दिखाई देते हैं। क्रिस्टीना जो कि मूव नहीं कर सकती थी वो इन सांपों से डर जाती है और जावी एंड लुज यहाँ उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। लुज अपने हाथ से सामने वाले दीवार पर एक प्रिंट बना देती है और इस तरह वो बताती है कि ये रिचुअल सक्सेसफुल हो गया है, यानी कि वो लोग पहचान गए थे कि वो डीमन कौन था। क्रिस्टीना इन सब पर बिलीव तो नहीं कर रही थी पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो इन लोगों की बात मान रही थी। उस रात क्रिस्टीना को फिर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो एक और ड्रग का शॉट लेती है जिसके बाद कुछ अजीब चीज होता है। क्रिस्टीना को कुछ विजन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो हैलुसिनेट करने लगती है। अचानक ही क्रिस्टीना को किसी एनिमल की ग्राउलिंग साउंड सुनाई देने लग जाती है और उसके सामने वाले डोर से भी आवाज आने लगती है। क्रिस्टीना का ब्लैंकेट अपने आप हट जाता है और जब क्रिस्टीना उस ब्लैंकेट को चेक करती है तब उसे वहां एक डेड बर्ड दिखाई देता है। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग मिरांडा क्रिस्टीना के पास कुछ ओल्ड बुक्स वगैरह लेकर आती है जिनमें ब्रुजास के रिचुअल के बारे में काफी डिटेल्स में लिखा हुआ था। दरअसल ये बुक्स लुज ने ही उसके पास भेजी थी क्योंकि वो चाहती थी कि क्रिस्टीना को भी सब अच्छे से समझ आ जाए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। क्रिस्टीना ये बुक्स लेने से मना कर देती है पर मिरांडा उसे उसकी मदर के बारे में याद दिलाती है जिनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। क्रिस्टीना इस बात से इतना गुस्सा हो जाती है कि वो मिरांडा का हाथ इतना कसकर पकड़ लेती है कि उसके हाथ पे निशान पड़ जाते हैं, मतलब चोट के निशान। मिरांडा समझ जाती है कि क्रिस्टीना के अंदर का डीमन उस पर हावी हो रहा था, इसलिए वो यहाँ से जल्दी भाग जाती है और जाते जाते उसे उन बुक्स में से एक रेड बुक को पढ़ने के लिए खास करके बोलती है। इस पॉइंट पे क्रिस्टीना को भी रियलाइज होता है कि उसने मिरांडा को हर्ट कर दिया था, इसलिए वो शांत होती है और थोड़ी देर बाद उस रेड बुक को पढ़ती है और उसे रियलाइज होता है कि वो पोस्थेकी नाम के डीमन से पजेस्ड है। अचानक ही सारी लाइट्स चली जाती है और क्रिस्टीना को ऐसा फील होता है एज इफ रूम के कॉर्नर में कोई है जो कि उसकी तरफ देख रहा है। क्रिस्टीना एक लाइटर जलाकर वहां बढ़ती है पर हवा से उसका लाइटर भी बुझ जाता है और क्रिस्टीना को ऐसा फील होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे चारों तरफ से घेरे हुए थी।
अगली सुबह क्रिस्टीना को वही छोटा बच्चा अपने विंडो के बाहर दिखाई देता है जो कि उसे कुछ रात पहले भी दिखाई दिया था। मिरांडा यहाँ क्रिस्टीना से मिलने आती है और क्रिस्टीना को बताती है कि ज्यादातर डीमंस ह्यूमन के नेगेटिव इमोशंस पे ही फीड करते हैं, यानी कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो उसे और डिप्रेस कर दो, अगर कोई सैड है तो और सैड, डरे हुए इंसान को और डराना, और इसी तरह डीमंस काम करते हैं। अब ऐसा करके डीमंस अपने होस्ट पर टेक ओवर कर लेते हैं। आज क्रिस्टीना की साइकिक सर्जरी होने वाली थी जो कि रिचुअल का ही एक पार्ट था। इस सर्जरी के दौरान लुज क्रिस्टीना के पेट से एक रॉटन टीथ और एक थिन स्नेक निकालती है। सेम नाइट क्रिस्टीना के सामने एक डिमोनिक हैंड अपीयर होता है जो कि एक माउस को स्मैश कर देता है और उस माउस का खून क्रिस्टीना के हाथ पर लग जाता है। क्रिस्टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, इसीलिए शी डिसाइड्स कि वो आज यहाँ से किसी भी तरह भाग जाएगी, और जब जावे उसके रूम में आता है तब वो उस पर अटैक करके उस शेल्टर से बाहर भागने लगती है। लेकिन दोस्तों दरवाजे पर जाते ही वो फील करती है कि कोई फोर्स उसे शेल्टर से बाहर जाने नहीं दे रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि दरवाजे के ठीक बाहर लुज ने एक सेक्रेड साल्ट से शेल्टर को सराउंड कर रखा था जिससे कि वो डीमन बाहर ना जा सके। अब क्रिस्टीना को फाइनली यकीन हो जाता है कि वो किसी डीमन से पजेस्ड है और अचानक ही वो एक बालों का गुच्छा वॉमिट करती है। अब तक लुज भी यहाँ आ चुकी थी और वो उस बालों के गुच्छे को उठाकर स्मेल करती है। इस पॉइंट पे क्रिस्टीना लुज को बताती है कि उसने रेड बुक में ब्रोकन मैन नाम के एक रिचुअल के बारे में पढ़ा था जो कि उसे डीमन से छुटकारा दिला सकता है। लुज यहाँ क्रिस्टीना को समझाती है कि ये काफी डेंजरस रिचुअल है और जरा सा भी गड़बड़ होने पर क्रिस्टीना की जान भी जा सकती है। क्रिस्टीना इसके लिए तैयार थी और वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली थी। रात को लुज क्रिस्टीना को ब्रोकन मैन रिचुअल के लिए तैयार करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक एंशिएंट रिचुअल है जो कि सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं क्योंकि ये ओल्ड तरीके से यानी कि ओल्ड वेज में किया जाता है। क्रिस्टीना को बिठाकर लुज कुछ ट्रायंगल्स में नेल्स को स्ट्राइक करती है जिससे क्रिस्टीना की बॉडी लॉक होने लगती है। इस प्रोसेस में क्रिस्टीना को काफी पेन से गुजरना पड़ता है और हर एक स्ट्राइक के साथ उसकी बॉडी डिफरेंट वेज में डिस्टॉर्ट होने लगती है। फाइनली वो ला बोका में पहुंच जाती है जहां उसे अपने सामने वो डीमन साफ साफ दिखाई देता है और इसके साथ ही वो छोटा बच्चा भी था जो कि उसे कई दिनों से विंडो के बाहर दिख रहा था। वो डीमन क्रिस्टीना की एक आंख पर स्क्रैच कर देता है और क्रिस्टीना की आंख उसी रूम में खुलती है जहां रिचुअल चल रहा था। यहाँ उसे अपने सामने वही बच्चा दिखता है और देखते ही देखते वो बच्चा उसी डीमन में बदलने लगता है। लुज भी उस डीमन को देख पा रही थी और वो कुछ चांटिंग करती है जिससे काइंड ऑफ एन एक्सप्लोजन होता है जिससे वो डीमन खत्म हो जाता है और साथ ही में लुज को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्रिस्टीना अब ठीक हो चुकी थी लेकिन लुज की मौत के बाद क्रिस्टीना डिसाइड्स कि वो कुछ दिन यहाँ गांव में ही मिरांडा के पास रुकेगी। यहाँ क्रिस्टीना और मिरांडा बात कर रहे थे कि तभी क्रिस्टीना को अपने बॉस कार्सन का कॉल आता है जो कि उसे लेने आ रहा था। क्रिस्टीना उसे यहाँ आने से मना कर रही थी पर नेटवर्क न मिलने के कारण कार्सन कुछ सुन नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ हम मिरांडा को अपने रूम में देखते हैं जो कि कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। क्रिस्टीना की आंख पर डीमन ने जो वार किया था उसकी वजह से वो डीमन को देख सकने के काबिल हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे लुज देख सकती थी। और अब क्रिस्टीना समझ गई थी कि वो डीमन खत्म नहीं हुआ था बल्कि मिरांडा के अंदर जाकर छुप गया था। मिरांडा क्रिस्टीना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करे। क्रिस्टीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो मिरांडा की हेल्प कैसे करेगी क्योंकि एक लुजी थी जो कि हीलिंग के उन ओल्ड वेज से वाकिफ थी और अब उसके बाद और कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। लेकिन तभी कुछ मिराकुलस होता है जिससे क्रिस्टीना को लुज की स्पिरिट दिखाई देती है और वो मिरांडा को हील करने में उसको गाइड करने आई थी। काफी कुछ करने के बाद क्रिस्टीना मिरांडा को हील करने में सक्सेसफुल हो जाती है। क्रिस्टीना को रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ का पर्पस यही है और वो अब यहीं रहने लगती है ताकि वो और लोगों की हेल्प कर सके। मूवी के फाइनल सीन में विलेज के कुछ लोग क्रिस्टीना के सामने एक आदमी को किडनैप करके लाते हैं और उसे बताते हैं कि ये आदमी उन्हें ला बोका के केव में मिला था और क्रिस्टीना अपने काम पर लग जाती है। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी द ओल्ड वेज की स्टोरी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब इस फिल्म में कोई ऐसी थियरी वगैरह तो नहीं है। द ओनली थिंग आई कैन से इज कि लास्ट में जो आदमी आया है हो सकता है वो क्रिस्टीना का बॉस हो और ये गलत भी हो सकता है। एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे मूवी एक्सप्लेनेशन के अलावा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।